हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में, जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। एंड ये C4 प्लांट्स के अंदर चलता है। फॉर एग्जांपल मेज, सोरघम, शुगर केन और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, C4 साइकिल परफॉर्म होता है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था C3 पाथवे के बारे में, और हमने उस पाथवे से ये भी जाना था कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स को फूड ऑब्टेन करना है तो फूड ऑब्टेन करने के लिए C3 साइकिल ही चलता है, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर C3 साइकिल के अलावा एक और पाथवे परफॉर्म होता है, और उसे कहते हैं C4 पाथवे या हैच एंड स्लैच पाथवे। तो शुरू करते हैं C4 पाथवे के अंदर क्या चीजें होती है। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो एक बार हमें C3 प्लांट एंड C4 की लीफ के एनाटॉमी एकदम क्लियर होनी चाहिए। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए, अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं, तो C3 प्लांट के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास मेसोफिल सेल होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे तरीके से किया था कि जो लीफ की अपर एपिडर्मिस होती है और लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल। एंड मेसोफिल सेल क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो यहाँ पे ग्रीन डॉट से दिखाया गया है। तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है, केल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल कहते हैं। और उस साइकिल की हेल्प से ही क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करें, तो इनका लीफ जो है थोड़ा सा स्पेशल होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। अब इसमें स्पेशल क्या है उसको यहां पर देखते हैं। अगर हम C4 प्लांट की बात करें, तो यहां पर क्या होता है कि देखिए, अगर हम ध्यान से स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, हमारे पास बाहर यहाँ पे ये कौन से सेल है, ये है मेसोफिल सेल, जिसे अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये मेसोफिल सेल है, और इस मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है डॉटेड, इन डॉट को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन मेसोफिल सेल यहाँ पे कवर कर रहा है एक दूसरे वाले सेल को, और इन सेल को कहते हैं बंडल शीट सेल। C4 प्लांट की खास बात यह है कि जो इनके बंडल शीट के सेल होते हैं, ये भी लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट स्टोर करते हैं या क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम C3 प्लांट की बात करें, तो इनका जो बंडल शीट का सेल है, आप देख सकते हो, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस या उसमें जो भी चीजें होती है, लाइट या डार्क रिएक्शन, वो बंडल शीट के सेल में हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करें, तो C4 प्लांट के जो बंडल शीट के सेल हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जरूर है। जब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया था, तो हम लोगों ने क्या बात की थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इस कॉइन्स को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थाइलाकॉइड। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होता है। एंड जब एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। तो जो हमारा बंडल शीट का सेल है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो जरूर प्रेजेंट है, लेकिन जो थाइलाकॉइड होते हैं यहाँ पे, वो सिंगल होते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं होते हैं। तो अगर थाइलाकॉइड के ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेनम तो नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेनल थाइलाकॉइड्स होते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप नहीं होते हैं। लेकिन C4 प्लांट के जो सेल है, जो C4 प्लांट होते हैं, इनके बंडल शीट के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब जब ये हमारे पास बंडल शीट के सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, तो ये प्रॉपर यहाँ पे एक रिंग बनाते हैं, जो हम देख सकते हैं, और इस रिंग को कहते हैं रेथ।
तो हमारे पास जो C4 प्लांट है, जो इस टाइप की लीफ की एनाटॉमी है, इस लीफ की एनाटॉमी को कहा जाता है क्रेंच एनाटॉमी। अब इसे हम क्रेंच एनाटॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेंच का मतलब होता है रथ। एक बार आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए, रथ का मतलब क्या होता है? एक सर्कल होता है फ्लावर का, ये लीव्स का, जो आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो। अगर कोई भी चीज हम अगर ऐसे रिंग की फॉर्म में बना दें, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इसे रथ कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं C4 प्लांट के केस में, कि इनका जो बंडल शीट सेल है, ये भी प्रॉपर एक रिंग बना रहा है। तो ये जो रिंग वाली अरेंजमेंट है C4 प्लांट की लीफ की, इसी रिंग वाली अरेंजमेंट को कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है C4 प्लांट की लीफ का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार कि क्रेंच एनाटॉमी किसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है? तो जो हमारा क्रेंच एनाटॉमी, इट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द C4 प्लांट। हमें ऐसा C3 प्लांट के केस में देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार ऐसे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट आप प्लीज दोबारा देख सकते हो कि जो C4 प्लांट है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, मेज, सोरघम, शुगर की, और भी बहुत सारी लिस्ट है। लेकिन इन प्लांट के अंदर क्या चलता है? C3 साइकिल के अलावा एक और पाथवे चलता है, जिसे हम कहते हैं C4 पाथवे, या जिसे हम कहते हैं हैच एंड स्लेट पाथवे। अब हम यहाँ पर कुछ बंडल शीट के सेल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो C3 प्लांट के अंदर नहीं होती है। तो अगेन आप यहाँ पे C4 प्लांट की क्रेंच एनाटॉमी को देख सकते हो। तो क्रेंच एनाटॉमी किसका फीचर होता है? C4 प्लांट का फीचर होता है। तो हम इस केस में क्या देख रहे हैं कि देखिए हमारे पास बाहर बहुत सारे क्या है? मेसोफिल सेल है, और इस मेसोफिल सेल के अंदर हमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इस केस के अंदर देखिए यहाँ पे जो बंडल शीट के सेल हैं, इनमें क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इसे बोलते हैं ए ग्रेनल। अब बंडल शीट के सेल भी मेसोफिल सेल की तरह ही क्या होते हैं? ग्रीन। ग्रीन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है काफी ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू द मेसोफिल सेल। एंड इनकी सेल वॉल थिक होने की वजह से यहाँ पर कोई भी गैस का एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं हो पाता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट काफी ज्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, और उनका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। ग्रेना यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ए ग्रेनर। अब यहाँ पे ग्रेना नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 भी क्या होता है? एब्सेंट। और अगेन हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के टाइम पर पढ़ा था कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है, वो क्या करता है? वाटर की फोटोलाइसिस करता है, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बंडल शीट के सेल होते हैं, यहाँ पर रुबिस्को क्या होता है? रुबिस्को प्रेजेंट होता है। C3 प्लांट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मेसोफिल के सेल होते हैं, इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है? इस मेसोफिल सेल में होता है रुबिस्को। एंड रुबिस्को के होने की वजह से मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा पाथवे चलता है? यहाँ चलता है केल्विन पाथवे, ये केल्विन साइकिल। लेकिन अगर हम यहाँ पर C4 प्लांट की लीफ की बात करें, तो इनके मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर रुबिस्को ही प्रेजेंट नहीं है, तो बिना रुबिस्को के केल्विन साइकिल तो कभी परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं, इनके मेसोफिल सेल में रुबिस्को क्या होता है? रुबिस्को एब्सेंट होता है। एंड रुबिस्को के एब्सेंट होने की वजह से मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल परफॉर्म नहीं होता है। फिर कहाँ होता है? तो जो हमारे C4 प्लांट होते हैं, उनका केल्विन साइकिल चलता है बंडल शीट के सेल में। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है रुबिस्को। और साथ में जो बंडल शीट के सेल हैं क्या करते हैं? जो वेस्कुलर बंडल है, इन्हें भी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। आप देख सकते हो अंदर सबसे इनर मोस्ट में क्या प्रेजेंट है? हमारे वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी हमने यहाँ पे इनकी लीफ की एनाटॉमी को देख लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इनका पाथवे की किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? पाथवे रन होता है। तो देखिए आप यहाँ पे एक डायग्राम दोबारा देख सकते हो। सबसे बाहर हमारे पास देखिए ये वाला पार्ट, ये कौन सी लेयर है? ये हमारे पास है एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस है, और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है। और यहाँ पे बहुत सारे सेल जो हमें बाहर नजर आ रहे हैं, ये कौन से सेल है? ये है मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल इसके बाद अंदर किसको लाइन कर रहे हैं? ये लाइन कर रहे हैं बंडल शीट के सेल।
और यहाँ पर जो बंडल शीट के सेल है इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, और मेसोफिल सेल के अंदर भी क्या क्लोरोप्लास्ट है, और सबसे इनर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखाया गया है कि जो ये मेसोफिल के सेल है इसको एक यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है, और मेसोफिल सेल के अंदर ही कौन होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है बंडल शीट का सेल जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर प्लीज अच्छे तरीके से अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज एक बार आप केल्विन साइकिल देख लेना, इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि केल्विन साइकिल में क्या क्या चीजें हो रही थी, तभी हम C4 साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो C4 प्लांट है इनका जो मेसोफिल वाला सेल है, मेसोफिल सेल, यहाँ पर रुबिस्को क्या होता है, एब्सेंट। तो बिना रुबिस्को के केल्विन साइकिल कभी चल ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम होता है पेप कार्बोक्सिलेज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसे कई बार हम पेपकेज भी कहते हैं। तो पेपकेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज एक ही बात है। तो मेसोफिल सेल में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एटमोस्फेयर है स्टोमेटा के थ्रू इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या एंटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। C3 प्लांट के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वहां पे उस CO2 को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, तो C3 प्लांट के केस के अंदर CO2 को एक्सेप्ट किया था RUBP जिसके पास टोटल 5 कार्बन थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए एटमोस्फेयर से यहाँ पे CO2 आई कहां पर एंटर हो रही है, देखिए मेसोफिल सेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इस CO2 को सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्ट करता है 3 कार्बन का एसिड, और इस 3 कार्बन के एसिड का नाम होता है पेप। व्हाट इज पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, पेप कार्बोक्सिलेज। और इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो पेप कार्बोक्सिलेज है ये ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, कभी भी पेपकेज ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम रुबिस्को की बात करें तो रुबिस्को की पास इसके पास क्या होता है, इसकी जो एक्टिव साइट है इसकी एक्टिव साइट पे CO2 भी आकर बाइंड हो सकता है, और इसकी एक्टिव साइट पर आकर ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकता है। अगर रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन आकर बाइंड हो जाता है तो प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस क्रिएट होता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस चलता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। जो प्लांट के लिए कैसा प्रोसेस है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस है जो रुबिस्को की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर तो मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को है ही नहीं, अगर रुबिस्को नहीं है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, क्योंकि पेपकेज तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड कर सकता है। अब जैसे ही ये 3 कार्बन वाला एसिड इस 1 कार्बन के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 4 कार्बन का एसिड, और इस 4 कार्बन के एसिड को कहते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड, या ऐसे कहते हैं ऑक्सालो एसिटेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम OAAB कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जब कार्बोक्सिलेशन हुई तो सबसे पहले उस CO2 को एक्सेप्ट किसने किया, 3 कार्बन के एसिड ने जिसका नाम था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिला है वो कितने कार्बन का मिला है, वो मिला है 4 कार्बन का जिसका नाम है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर जो सबसे पहला हमें एसिड मिल रहा है उसके पास 4 कार्बन है, इसीलिए इस पाथवे का नाम C4 साइकिल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन होने पे सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलता है उसके पास कितने कार्बन होते हैं, इसके पास होते हैं 4 कार्बन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ये 4 कार्बन कंपाउंड जो हमें यहाँ पे मिला है ऑक्सालो एसिटेट, ये यहाँ पर मेसोफिल सेल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है मैलेट के अंदर, या जिसे हम मैलिक एसिड भी कहते हैं। तो मैलिक एसिड और ऑक्सालो एसिटिक एसिड दोनों के पास ही 4 कार्बन ही होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ऑक्सालो एसिटिक एसिड है कुछ प्लांट के अंदर यहाँ पर ये एस्पार्टेट भी बना लेते हैं। एस्पार्टेट क्या होता है, इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड इन मेसोफिल सेल यहाँ पे क्या करेगा, या तो मैलिक एसिड बनाएगा मतलब मैलेट बनाएगा, या तो एस्पार्टेट बनाएगा। कहां पर बनाएगा, मेसोफिल सेल के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल में कुछ भी बना, एस्पार्टेट बना, मैलेट बना,
इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हो रही है सारी की सारी रिएक्शन, में भूलना नहीं है मेसोफिल सेल में सारी चीजें हो रही है। तो अब ये मैलेट एंटर हो जाता है बंडल शीट सेल के अंदर, मतलब मेसोफिल सेल से ये एसिड कहाँ एंटर हो जाएगा, बंडल शीट सेल में। तो मैलेट की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब कैसे होगी, तो हमें पता है प्लांट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए जो हमें यहाँ पे ये कनेक्शन दिखाए गए हैं इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो ओनली प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैलेट की एंट्री हुई। तो मैलेट यहाँ पे क्या करेगा, इन बंडल शीट सेल यहाँ पर मैलेट करता है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन वाला एसिड एंटर हुआ, और ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने यहाँ पे फिक्स की थी, किसने, पैप ने वो CO2 किसको दे दिया था, ऑक्सैलो को। इसने वो CO2 किसको दिया था, मैलेट को। मैलेट उस CO2 को यहाँ पे रिलीज कर देता है, कहाँ पे, बंडल शीट सेल के अंदर। तो अगर मैलेट ने अपने 4 कार्बन में से एक कार्बन निकाल दिया, तो इसके पास कितने कार्बन का कंपाउंड बचा, 3 कार्बन का। और 3 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं पायरुवेट, इसे बोलते हैं पायरुविक एसिड, जिसके पास टोटल 3 कार्बन होते हैं। अब ये जो पायरुवेट है ये तो वापस एंट्री हो जाती है इसकी, कहां पे, मेसोफिल सेल के अंदर। अब एंट्री क्यों होती है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं साइकिल कंटिन्यू रहे तो हमें पैप को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब ये पायरुवेट एंटर हो जाता है मेसोफिल सेल में, और उसके बाद ये दोबारा पैप का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब पायरुवेट पैप बनाता है तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर एक CO2 एंटर हुई है तो यहाँ पे 2 ATP यूज होती है पैप को बनाने के लिए। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको आगे देखेंगे इसका रूल। तो बात करते हैं कि जो CO2 यहाँ पे रिलीज हो गया इसका क्या काम है, वट इज द फेट ऑफ दिस CO2। तो जो हमारा CO2 बंडल शीट सेल के अंदर रिलीज हुआ है, तो बंडल शीट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है। तो रुबिस्को क्या करता है, इस CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, RUBP। वो इसके साथ कंबाइन करता है और यहाँ पूरा केल्विन साइकिल चला लेता है, और उस केल्विन साइकिल की हेल्प से क्या बन जाता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा C4 प्लांट होता है वहां पे उनके जो बंडल शीट के सेल होते हैं वहां पे केल्विन साइकिल चलता है। लेकिन अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो वहां पर केल्विन साइकिल उनके मेसोफिल सेल में चलता है, बंडल शीट के सेल में नहीं चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी हमें अच्छी तरीके से पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम शीट की थी कि जब केल्विन साइकिल होता है तो उस टाइम पे अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो उस पूरे साइकिल में 18 ATP और हमारे पास 12 NADPH यूज होते हैं। एक बार अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे मैं केल्विन साइकिल भी मेंशन कर देती हूँ। देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था केल्विन साइकिल, किसमें क्या होता है, एटमोस्फेरिक जो CO2 है उसको सबसे पहले फिक्स करता है RUBP, दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और उसको कन्वर्ट करता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद जो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के टाइम पे हमें क्या मिलता है, ट्रायोस फॉस्फेट, और इसी टाइम पर ही हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है ग्लूकोज। लेकिन इसी के कुछ मॉलिक्यूल्स रीजनरेट कर लेते हैं इसको, RUBP को, ताकि साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट देखी थी जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टोटल कितने CO2 की जरूरत है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। लेकिन अगर हम एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी टाइम पे 18 ATP एंड हमें 12 NADPH चाहिए। लेकिन C4 प्लांट के केस में एकदम उल्टा है, अगर हम वहां पर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, प्लीज ध्यान से इसको सुनिएगा, यहाँ पर टोटल 30 ATP यूज होते हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। NADPH तो 12 ही यूज होते हैं, लेकिन ATP यहाँ पे ज्यादा यूज होती है। अब ये एक्स्ट्रा ATP कहाँ पे यूज हो रही है, अभी जब हमने पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट किया था मेसोफिल सेल के अंदर फ्रॉम द बंडल शीट सेल, तो जब पायरुवेट पैप बनाता है तो पर CO2 2 ATP यूज होती है एक्स्ट्रा। तो अगर 2 ATP यूज हो रही है तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने CO2 फिक्स करने हैं, 6। तो अगर एक CO2 एंटर हुआ तो एक CO2 के एंटर होने से यहाँ पर
कितनी एटीपी यूज हो रही है टोटल? यहाँ पे यूज हो रही है हमारे पास 5 एटीपी, लेकिन C3 प्लांट के केस में टोटल 3 एटीपी यूज हो रही थी। तो अगर 6 टर्न चलेंगे तो 6 टर्न पे क्या होगा, यहाँ पे 30 एटीपी यूज होगी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, लेकिन C3 के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे डायग्राम है। एक बार देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम दोबारा देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने टेज एंड जिगर की बुक से लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस और दिया है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। कुछ एंजाइम के नेम भी इधर मेंशन किए गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। अब होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कहाँ पे आती है? सबसे पहले एक्सटर्नल रीजन में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेसोफिल सेल। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि मेसोफिल सेल क्या कहां पर होते हैं? बाहर होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर हुआ मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखिएगा। तो क्या चीज होती है यहाँ पे? ये कंबाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यहाँ पर वो बनाता है हमारे पास बाइकार्बोनेट SU3 नेगेटिव। अब ये जो SU3 नेगेटिव है ये कंबाइन करता है सबसे पहले किसके साथ? देखिए यहाँ पे लिखा है पैप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसके पास टोटल 3 कार्बन होते हैं। और यहाँ पे इस कार्बोक्सिलेशन को सबसे पहले कौन करवा रहा है? इसे करवा रहा है पैपकेस। और क्या बनाता है? 4 कार्बन का कंपाउंड, यहाँ पर भी लिखा गया है मेलेट। इसके बाद मेलेट एंटर हो जाता है कहाँ पे? इनटू द बंडल शीट सेल। ये जो नीचे सेल दिखाया गया है ये कौन सा सेल है? ये हमारे पास है बंडल शीट सेल। अब इस बंडल शीट के सेल में क्या हो रहा है? जो मेलेट है वो यहाँ पे करता है डी कार्बोक्सिलेशन, एंड जब ये डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो इसको करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। उस एंजाइम का नाम है NADP मैलिक एंजाइम। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ? CO2 रिलीज हो रही है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कहाँ चलता है? ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके साथ यहाँ पर जब मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन करता है तो हमें मिलता है पाइरुवेट, जिसके पास टोटल 3 कार्बन होते हैं। और जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ है ये यहाँ पे क्या करता है? केल्विन साइकिल, जिसकी हेल्प से क्या बनता है? शुगर। अब ये जो पाइरुवेट यहाँ बना है, पाइरुवेट दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में ये जो पाइरुवेट है ये यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे करता है पैप का रीजनरेशन। जब पाइरुवेट पैप बनाता है तो अगेन यहाँ पे एक एंजाइम और यूज होता है। इस एंजाइम का नाम है PPD, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, या इसे PPD के भी बोलते हैं, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो ये हमारे पास पैप की रीजनरेशन के लिए होता है फ्रॉम द पाइरुवेट। तो ये था हमारे पास केल्विन सॉरी ये था हमारे पास C4 साइकिल जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा हम एक बार इसको खुद अपने बिहाफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि देख लेते हैं हमें यहाँ पे कितनी की चीजें समझ में आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहां पे एंटर होता है? मेसोफिल सेल में। तो मान लेते हैं जो हमारे पास जो ये वाला सेल है ये है मेसोफिल सेल, और इसके साथ में कौन सा सेल है? हमारे पास यहाँ पे है बंडल शीट सेल। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे एंटर होगी? ये एंटर होगी मेसोफिल सेल के अंदर। एंड जब मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो यहाँ पर ये कंबाइन करेगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पे बनाती है एक एसिड। उस एसिड का नाम है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनाती है? ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड होता है इट इज अ वीक एसिड, एंड वीक एसिड होने की वजह से डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस के अंदर, और प्लस हमारा कार्बोनेट के अंदर SCO3 नेगेटिव। और ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? ये होती है एंजाइम की हेल्प से। उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जो हमारा ये यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट बना है, अब इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है पैप
कार्बोक्सिलेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैपकेज भी कहते हैं। और यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह काम कौन करता है? वो काम करता है 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है पैप। व्हाट इज पैप? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसके पास टोटल होते हैं 3 कार्बन। तो ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है कंबाइन करता है पैप के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैपकेज। और जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है उस कंपाउंड का नाम है OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसके पास टोटल कितने कार्बन होते हैं? यहाँ पे होते हैं 4 कार्बन। अब जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट है ये चेंज हो जाता है 4 कार्बन एसिड के अंदर, C4 एसिड के अंदर। अब ये C4 एसिड क्या क्या हो सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने बात की हमारे पास ये चेंज हो सकता है मैलेट के अंदर, या ये चेंज हो सकता है एस्पार्टेट के अंदर। अभी किस में चेंज होगा ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है, क्योंकि C4 पाथवे की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना है? ये बना है मैलेट या मैलिक एसिड। अब जो हमारा मैलिक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट कर जाता है मेसोफिल सेल से, कहां पे? ये एंटर हो जाता है बंडल शीट के सेल में। तो यहाँ पे इसकी करवा लेते हैं एंट्री। मैलेट यहाँ पे हो गया है एंटर, जिसके पास टोटल कितने ऐसे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब जो मैलेट है बंडल शीट सेल के अंदर ये क्या करता है? यहाँ पे करता है डी कार्बोक्सिलेशन। तो जब मैलेट यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करता है तो इसके लिए एक एंजाइम यूज करता है। उस एंजाइम के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उस एंजाइम का नाम था NADPME। व्हाट इज ME? NADP मैलिक एंजाइम। और जब ये यहाँ पर क्या करता है? ये यहाँ पे करवाता है डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव होता है तो हमें मिलता है 3 कार्बन का एसिड, उसका नाम है पाइरुवेट। अब जो पाइरुवेट हमें यहाँ पे 3 कार्बन का मिला है ये दोबारा एंटर हो जाता है मेसोफिल सेल के अंदर ताकि साइकिल दोबारा कंटिन्यू होता रहे। अब जैसे ही यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे पाइरुवेट एंटर हो गया है, और जब पाइरुवेट यहाँ पे एंटर होगा तो दोबारा वो क्या बना देगा? यहाँ पे बना देगा पैप, जिसके पास अगेन इसके पास भी 3 कार्बन ही है। लेकिन जब पाइरुवेट पैप बनाता है तो यहाँ पर इस स्टेप के दौरान 2 ATP क्या होती है? पर CO2 यूज होती है एक्स्ट्रा, जो C3 प्लांट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये अब जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या करेगा? तो जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है ये यहाँ पे परफॉर्म कर देगा केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल तो हम लोगों ने पढ़ा, ये वो सारा साइकिल चलेगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और जब हमें पता है कि जब केल्विन साइकिल चलता है तो एक केल्विन साइकिल के टाइम पर 3 ATP यूज होती है और टोटल हमारे पास 2 NADPH यूज होते हैं। लेकिन एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें कब मिलता है? जब कितने केल्विन साइकिल चलते हैं? 6। तो अगर 6 केल्विन साइकिल के चलने पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा तो टोटल अगर हमें 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए तो इन C4 प्लांट वहां पे कितनी 30 ATP यूज होंगी और टोटल हमारे पास 12 क्या होंगे? NADPH यूज होंगे। तो ये था हमारे पास हमारा C4 साइकिल। लेकिन अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं काफी ज्यादा स्पेशल प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं चलता है, और इसके फोटो रेस्पिरेशन ना चलने का रीजन यही है क्योंकि इनका जो मेसोफिल सेल होता है वहां पर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर CO2 को एक्सेप्ट करता है पैप कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर जो हमारा रुबिस्को है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये होता है बंडल शीट सेल के अंदर, जिसकी वजह से रुबिस्को ओनली यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन करता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन करता है, ऑक्सीजनेशन नहीं करता है। तो जो जो बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी एक बार देखो, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। जो हमारे C4 प्लांट है काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों है? क्योंकि लीफ की एनाटॉमी स्पेशल है, और इस टाइप की लीफ की एनाटॉमी को बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और ये अपना अच्छा रिस्पॉन्स भी हाई लाइट इंटेंसिटी पे ही करते हैं। ये लास्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो C4 प्लांट होते हैं इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है, एंड फोटो रेस्पिरेशन ना चलने की वजह से ये जो प्लांट होते हैं ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देते हैं हमें बायोमास के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो C3 प्लांट है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन चलता है, इसीलिए उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द C4 प्लांट। तो हमारा जो आज का ये सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा ये कंप्लीट होता है।
अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट इज। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब C4 प्लांट के अंदर CO2 फिक्स होता है तो सबसे पहले हमें क्या चीज मिलती है, सबसे पहले हमें मिलता है 4 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम क्या था, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो अगर हम देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो एकदम गलत होता है। अगर आप लोगों को लास्ट सेक्शन वाला याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो C3 प्लांट होते हैं उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन C4 प्लांट के केस में हमारे पास क्या होता है, इट इज अ बी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सालो एसिडेट। मैलिक एसिड तो नहीं बनता है और हमारे पास पैप भी नहीं बनता, क्योंकि पैप तो क्या करता है, सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बनता क्या है, बनता है ऑक्सालो एसिडेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जो शुगर केन है, शुगर केन कैसा प्लांट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज C4 प्लांट। तो ये शो करता है हाई एफिशिएंसी ऑफ द CO2 फिक्सेशन। ये CO2 को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है एज कम्पेयर टू द C3। तो रीजन क्या है, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि वहां पर क्या चलता है, हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसे हम C4 पाथवे भी कहते हैं। केल्विन साइकिल की वजह से कभी भी CO2 की हाई एफिशिएंसी नहीं होती है। और TCA साइकिल तो आप लोगों को पता होगा ही, रेस्पिरेशन के टाइम कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसका रोल नहीं होता है CO2 को फिक्स करने का। और सनलाइट का रीजन भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कैटालाइजेस CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट के केस में CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, तो कौन करता है, आंसर हमारे पास है पैप कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को कहाँ पे करता है, C3 प्लांट, लेकिन हाँ C4 प्लांट के अंदर भी CO2 को फिक्स नो डाउट C4 प्लांट भी करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, बंडल शीट के सेल में। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं, ऐसा नहीं है, कार्बोक्सी न्यूक्लियस ऐसा भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज, मतलब C4 प्लांट के केस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, तो एक्सेप्ट कौन करता है, 3 कार्बन का एसिड जिसका नाम होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसके पास होते हैं टोटल 3 कार्बन। तो एस्पारेटिक एसिड नहीं, मैलिक एसिड नो, ऑक्सालोएसिटेट नो, तो हमारे पास आंसर आ जाता है डी, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसके पास टोटल होते हैं 3 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, C4 प्लांट डू नॉट शो, ये क्या शो नहीं करते हैं, तो C4 प्लांट क्रैंच नॉट में शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बी ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीट सेल, यही ये शो नहीं करते हैं। अभी भी हम लोगों ने बात की थी कि जो C4 प्लांट का बंडल शीट का सेल होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो है, लेकिन कैसे होते हैं, ए ग्रेनल होते हैं, ग्रेनल नहीं होते हैं, वो तो मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं। तो इसके साथ हमारा डी ही क्या हो जाता है आंसर। इसके अलावा देख लेते हैं सी क्या बोल रहा है, कि ना डी कार्बोक्सिलेशन इन द बंडल शीट सेल, बिल्कुल होती है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी बोल रहा है पैपकेज एक्टिविटी होती है मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में, जो हमारे पास ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कि C4 प्लांट क्या शो नहीं करते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द क्रैंच एनाटॉमी ऑफ द C4 प्लांट इज। बेसिक फीचर क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल, बिल्कुल होता है, लेकिन अगेन आगे है गलत। एपिडर्मल सेल के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, तो ए आंसर तो नहीं बनता। बी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ द ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल, ये भी गलत है। सी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टिपिकल ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, अगेन ग्रेनल नहीं होता है, ए ग्रेनल होता है बंडल शीट में, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या गलत है। डी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ द ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीट सेल एंड टिपिकल ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है डी, ये हम लोगों ने भी काफी बार डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही था, तो आज हम लोगों ने C4 साइकिल पढ़ लिया है, तो थैंक यू सो मच।